नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के समय दान देने से व्यक्ति को जो खुशी मिलती है दोस्तों, उस खुशी को सबसे बड़ी खुशी कहा जाता है। दान देने से या किसी व्यक्ति का भला करने से व्यक्ति का मन अपने आप में ही सुंदर हो जाता है। व्यक्ति के मन के अंदर एक अलग प्रकार की प्रसन्नता देखने को मिलती है। इसीलिए दोस्तों, हम तो इस वीडियो के अंदर आपको यही कहते हैं कि आपको हमेशा किसी व्यक्ति को कुछ उधार, किसी व्यक्ति को कुछ दान या अपने से कुछ चीजें जरूर किसी को गिफ्ट के तौर पर देनी चाहिए, जिसे देने से निश्चित तौर पर मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और आपको आपके जीवन के अंदर खुशियां मिलती है। और दोस्तों, दान देने का यह कहा जाता है कि जितना आप दान देते हैं उससे सहस्त्र गुना लौटकर वापस आपको प्राप्त होता है। इसीलिए आपको निश्चित तौर पर दान देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि कई बार हमें पता नहीं होता और अब हम अपने घर की वह चीजें दान दे देते हैं जो दान आपको बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। अगर आपको यह चीजें आप दान देते हैं तो दोस्तों, आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है। और या फिर अगर आप इन चीजों को उधार भी देते हैं तो दोस्तों, आपके पास वह धन लौटकर नहीं आता। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें। बाकी आपको दान हमेशा से ही करना चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीजों के बारे में ताकि आप यह गलती नहीं कर बैठे। दोस्तों, जब भी आप पूजा पाठ करते हो, भगवान को मनाने के लिए अपने घर के पूजा घर में बैठे हैं और वहां पर बैठे हैं और उस समय कोई आपके द्वार पर कोई साधु या भिखारी आ जाता है और वह आपको भोजन की सामग्री मांगता है या पहनने के लिए कपड़े मांगता है, तो तुरंत दोस्तों आपको पूजा भी बीच में छोड़ दे, कोई तकलीफ नहीं है। आपको उन्हें भूखे को भोजन करवाना चाहिए, नंगे को कपड़े का दान करना चाहिए। निश्चित तौर पर आपको फायदा प्राप्त होता है। जो आप पुण्य पूजा से नहीं कमा पाते वह पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों, उसी समय वह साधु, जब आप पूजा करने वाले होते, चाहे कोई भी साधु हो या भिखारी हो या कोई व्यक्ति भी आपसे उधार मांगने के लिए आ जाता है, रुपए पैसों की डिमांड करता है, आपको भूल कर भी उन्हें रुपए पैसे नहीं देना चाहिए। अगर पूजा करते समय आप किसी अन्य व्यक्ति को रुपया पैसा दे देते हैं तो दोस्तों, आपको आपकी पूजा का पुण्य प्राप्त नहीं होता, बल्कि आपका धन दूसरों के घर चला जाता है। इसे लक्ष्मी का अपमान समझा जाता है। इसी के साथ ही क्या होता है दोस्तों, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपके जीवन के अंदर गुस्सा बढ़ जाता है और देखते ही देखते आपको दरिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें, भूल कर भी आप अपने जीवन के अंदर ऐसी गलती नहीं करें। दोस्तों, दूसरी चीज, आज के समय दोस्तों, जब बेटी ससुराल जाती है, पीहर जाती है, पीहर से ससुराल जाती है तो उसके साथ कुछ चीजें घर वाले जरूर भेजते हैं। लेकिन दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें, पता नहीं यह चलन कब से पड़ा है कि उसके साथ लक्ष्मी जी निश्चित तौर पर उसके माता पिता उसे अन्न धन से नापते हैं, उसे बर्तन आदि देते हैं, उसे सोने चांदी के गिफ्ट देते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी की तस्वीर जो आपके घर के आप बाहर से अलग खरीद कर लेकर आए हैं, उन्हें आपके घर के अंदर स्थापित नहीं किया है, तो वह तो आप दे सकते हैं लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। लेकिन दोस्तों, आपके घर के अंदर स्थापित किसी भी प्रकार की भगवान की मूर्ति उन्हें नहीं देनी चाहिए। जिसका दो कारण है। एक तो आपके घर के भगवान, आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है। दूसरा दोस्तों, क्या होता है कि आप जिस प्रकार की पूजा अपने घर के अंदर करते हैं, क्या पता आपकी बेटी के ससुराल वाले उस प्रकार की भक्ति या पूजा नहीं कर पाए, तो दोस्तों वह भगवान आपसे क्रोधित हो जाते हैं और वह फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए यह बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह आज के समय कई लोगों की आदत हो गई है कि घर के अंदर ताज़ा भोजन बनाते हैं। जब ताज़ा भोजन होते हैं तब उन्हें किसी व्यक्ति की याद नहीं आती, ना तो पड़ोसी की आती है, न किसी भिखारी की आती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वह भोजन सुबह ठंडा हो जाता है या सुबह का भोजन को शाम हो जाती है, वह भोजन ठंडा होता है और वह भोजन बांस मारने लगता है, जब वह आपके खाने के लायक नहीं रहता, तब क्या करते हैं कि आप उस भोजन को किसी भिखारी को या आपके पड़ोसी को आप गर्म करके भी उसे दे देते हैं। दोस्तों,
आप पड़ोसी ने नहीं सोचा कि गर्म भोजन लेकर आए हैं या किसी भिखारी ने खा लिया, लेकिन दोस्तों आपकी अंतरात्मा इससे कभी भी संतुष्ट नहीं रहती है। जिस भोजन का आप त्याग कर चुके हैं उस भोजन को आपको कभी भी किसी को भी नहीं खिलाना चाहिए, विशेष तौर से बासी भोजन। बासी भोजन दान देने से दोस्तों आपके जीवन के अंदर अपने आप ही बीमारियां आने लगती है, देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर परेशानी बढ़ने लगती है। दोस्तों इसी तरह गुरुवार के दिन और शनिवार के दिन, इन 2 वार के दिन ना तो किसी व्यक्ति को आपको रुपए पैसे उधार देना चाहिए और न ही किसी व्यक्ति से रुपए पैसे आपको उधार लेना चाहिए। गुरुवार के दिन दिया गया लक्ष्मी का दान कभी भी आपके जीवन के अंदर लौट कर नहीं आता है और शनिवार के दिन देने से शनि ग्रह क्रूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए गुरुवार और शनिवार के दिन आपको इन्हें देने से बचना चाहिए। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपके घर के अंदर पति पत्नी का सोने का एक विशेष कमरा होता है, उनका एक पलंग होता है, वहां पर उनकी सकारात्मकता नकारात्मकता जुड़ी होती है। पति पत्नी की सारी चीजें उसके अंदर जुड़ी होती है। तब कई बार क्या होता है कि मेहमान घर पर आ जाते हैं और सोने का कमरा उन्हें देना पड़ता है। दोस्तों आप उन्हें कहीं भी सुला दें, लेकिन आपको अपने शयन कक्ष के अंदर अपने कमरे के अंदर सुलाने से बचना चाहिए। उसके बाद भी कई बार उन्हें सुलाना पड़ जाए तो दोस्तों उस चद्दर को आपको हमेशा बदल देना चाहिए जिस पर आप सोते हैं, और जब आपके मेहमान वापस चले जाएं तब आपको उस चादर को हटा देना चाहिए, जिससे आपकी सकारात्मकता नकारात्मकता प्रभावित नहीं हो सके, पति पत्नी के रिश्तों के मध्य दरार नहीं आती है और देखते ही देखते आपके मध्य तनाव नहीं होता। इसीलिए आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह सुबह सुबह के समय या संध्या काल जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद अगर कोई व्यक्ति आपका पड़ोसी भी आपसे दूध दही छाछ लहसुन प्याज ऐसी चीजें मांगने के लिए आ जाता है, तो या फिर सफेद प्रकार की कैसी भी चीज हो ये चीजें मांगने के लिए आ जाता है, तब आपको उसे नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के बाद आपकी समृद्धि आपकी सामर्थ्यता दूसरों के घर चली जाती है, आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, आपके जीवन के अंदर दरिद्रता आ जाती है और देखते ही देखते आप क्रोध के भाविक हो जाते हैं। इसीलिए आपको यह चीजें भूल कर भी संध्या काल के बाद किसी को नहीं देनी चाहिए। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप ब्राह्मणों को अनेक प्रकार की चीजें दान के तौर पर देते हैं। हर प्रकार की रसोई की चीजें हो, बर्तन हो, स्नान आदि करने की सारी चीजें हो, घर गृहस्थी की सारी चीजें, आप घर गृहस्थी की सारी चीजें किसी को भी दान के तौर पर दे सकते हैं, लेकिन आपको अपनी झाड़ू किसी को भी दान के तौर पर नहीं देनी चाहिए। ना तो बाजार से खरीद कर झाड़ू लेकर आए और न ही आपको अपने घर की झाड़ू किसी को भी देनी चाहिए। अब झाड़ू को दोस्तों लक्ष्मी का रूप माना जाता है। यह आपके घर की दरिद्रता को दूर करती है, कंगाली को दूर करती है और आपके घर के अंदर लक्ष्मी को लेकर आने का काम करती है। लेकिन आपको भूलकर भी अपने घर की झाड़ू किसी भी गरीब व्यक्ति हो चाहे अमीर व्यक्ति हो आपको नहीं देनी चाहिए, अन्यथा आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाएगी और आपको अनेक प्रकार के संकटों का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों इसी तरह शनिवार के दिन तेल का दान करना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। शनिवार के दिन अगर आप किसी व्यक्ति को तेल का दान करते हैं तो शनि ग्रह आपके जीवन के अंदर क्रूर नहीं रहता बल्कि शांत हो जाता है, शनि ग्रह का प्रभाव अच्छा हो जाता है। लेकिन दोस्तों आपके घर के अंदर जला हुआ तेल अर्थात कि एक बार आपने काम में ले लिया वह तेल किसी को भी दान में नहीं देना चाहिए और न ही उधार देना चाहिए। अगर आप यह गलती करते हैं तो आपके जीवन के अंदर शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं, शनिदेव की कृपा आपके घर से चली जाती है और देखते ही देखते उनकी क्रोध का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों अगर आप कोई कपड़ा है जो आप ज्यादा पहनते हो, आपकी ज्यादा पहनते हो और आपका मन उस कपड़े के अंदर लग गया है और सदैव आप उस कपड़े को पहनते हैं तो आपको तरक्की देखने को मिलती है। उस कपड़े को पहनने के बाद आपको एक अलग ही प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो दोस्तों ऐसा कपड़ा आपको किसी अन्य व्यक्ति को पहनने के लिए नहीं देना चाहिए। उस कपड़े को सार संभाल के रख ले अपने घर के अंदर। इस बाद में कपड़ा जब आपका कट फट जाए और आप उस कपड़े को बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं तब आप उसे दे सकते हैं।
लेकिन पहनते हुए बीच में आपको उस कपड़े को किसी को भी नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपका गुड लक आपसे दूर हो जाता है, आपकी जो तरक्की है वह आपके साथ नहीं रहती। इसीलिए ऐसा करने से बचना चाहिए ताकि आपको दुखों का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों इसी तरह आपको अपना रुमाल हो, क्योंकि दोस्तों रुमाल एक व्यक्ति की पर्सनल चीज होती है। आपका रुमाल हो, आपके मोजे हो, आपका पेन हो, ऐसी चीजें भी किसी अन्य व्यक्ति को देने से बचना चाहिए। अगर आप यह चीजें किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं तो आपकी तरक्की दूसरों के घर चली जाती है। दोस्तों इसी तरह व्यक्ति को अपने अंत शरीर पूछने का स्थान, जैसे कि आपका टोवेल हो गया, आपको अपना तौलिया भी ना तो आपका भाई हो क्यों ना हो, आपको उसे नहीं देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का पर्सनल तौलिया होना चाहिए और उसी से आपको अपने शरीर को पहुंचना चाहिए। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।